और बड़ी खबर यह है कि ईरान पर राष्ट्रपति ट्रंप का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि सच कहूं तो मेरी पसंदीदा चीज है ईरान का तेल लेना। इस पर कब्जे के लिए अमेरिका के पास कई विकल्प है। यानी वो खार्ग द्वीप की बात भी इससे पहले कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खार्ग चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि सच कहूं तो मेरे लिए जो ईरान की पसंदीदा चीज है वो है वहां का तेल, जिसे मैं लेना चाहता हूं। तो यानी कि वो जो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं वो कई टुकड़ों में होगा, यानी एक कोई वन ऑपरेशन नहीं होने वाला है। ये मैनी आप कह सकते हैं, जिन्हें अलग अलग पार्ट्स में बांटा जाएगा और फिर उस रणनीति के साथ इस ऑपरेशन को किया जाएगा। हालांकि एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये सिर्फ एक दबाव की जो राजनीति है वो करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ईरान उनकी शर्तों को माने और वो फिर बैकफुट पर आए। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है, आइए आपको खर्ग आइलैंड में आना है, आप आ जाइए, वेलकम टू हेल, लेकिन जाएंगे ताबूत में। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग का खामियाजा यूएई को भी भुगतना पड़ रहा है। 28 फरवरी से लेकर अब तक ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात के तमाम शहरों को निशाना बनाया, जिससे चुनौतियां बढ़ गई हैं। यूएई किस तरह मुश्किल दौर से गुजर रहा है, आप ये देखिए। पश्चिम एशिया में मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला थम नहीं रहा। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान के काउंटर अटैक से पूरी खाड़ी क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ। ईरान के निशाने पर सबसे ज्यादा यूएई है। अमेरिकी बेस को टारगेट करने का हवाला देकर आईआरजीसी की ओर से लगातार अटैक किए जा रहे हैं। ईरान ने यूएई की कैपिटल सिटी अबू धाबी, दुबई, शारजा, फुजैरा, रस अल खैमा, अजमान में भी कई बार हमले किए हैं। ईरान ने लेटेस्ट स्ट्राइक शारजाह में की है, जहां हमले के बाद धुएं का गुब्बार देखा गया। हमले से ठीक पहले सायरन तो बजे थे, लेकिन प्रोजेक्टाइल को रोका नहीं जा सका। ईरान ने दुबई पर फ्लेयर बम से लैस मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद यहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि वक्त रहते एयर डिफेंस सिस्टम ने प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन हमला नाकाम करने के लिए सैकड़ों इंटरसेप्टर मिसाइलें दागनी पड़ी। दुबई में जिस जगह को निशाना बनाकर ईरान ने हमला किया, वहां काफी देर तक दहशत बनी रही। ईरान की सेना यहीं नहीं रुकी और यूएई में मौजूद यूक्रेन के एंटी ड्रोन सिस्टम के डिपो को निशाना बनाया। आईआरजीसी के मुताबिक इस यूक्रेनी सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकी फोर्स की मदद के लिए किया जा रहा था, इसीलिए इसे तबाह किया गया। आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने यूएई में प्रमुख औद्योगिक इकाइयों को भी निशाना बनाया, जिसमें यूएई के ईमॉल यानी अमीरात ग्लोबल एल्युमिनियम को टारगेट किया गया। हमले के बाद इस प्लांट में भीषण आग लग गई। युद्ध की शुरुआत से अब तक ईरान ने यूएई के कई अहम ठिकानों पर हमला किया, जिनमें हबशान गैस फैसिलिटी, बॉब ऑयल फील्ड, अल धफ्रा एयरबेस, फुजैरा पोर्ट और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल है। ईरान का कहना है कि उसे यूएई में मौजूद अमेरिकी मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाकर आत्मरक्षा करना अधिकार है उसका। हालांकि यूएई उन आरोपों को इनकार करता रहा है। उसकी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमलों के लिए किया गया है, मगर हालात बेहद विस्फोटक हैं। ईरान की ओर से यूएई के अलग अलग शहरों में लगातार हमले किए जा रहे हैं। यूएई एयर डिफेंस ने 24 घंटे में ईरान की 16 बैलिस्टिक मिसाइल और 42 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, जबकि जंग शुरू होने के बाद से अब तक 414 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल और 1914 ड्रोन हमले नाकाम किए। यूएई में लगातार हो रहे हमलों की वजह से भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालात इतनी तेजी से बिगड़ रहे हैं कि अब लोगों को घरों से बाहर निकलने में भी डर लगने लगा।
इस संकट के बीच यूएई के राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गर्गश ने ईरान से नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों के लिए हर्जाने की मांग की। उन्होंने ईरान को खाड़ी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक समाधान के भविष्य के हमलों को रोकने की गारंटी और नुकसान की भरपाई शामिल होनी चाहिए। गर्गश ने ईरान पर पड़ोसियों को धोखा देने का आरोप भी लगाया। यूएई के रुख से ये साफ है कि वो अब ईरान के खिलाफ आक्रामक हो रहा है। दरअसल ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। आईआरजीसी ने पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी मिसाइल पावर दिखाई है। लिहाजा उसके अपने पड़ोसियों का सब्र भी पूरी तरह से टूट चुका है। अकूत दौलत और तेल के कुओं पर बैठे अरब देश, खासकर यूएई, अब डिप्लोमेटिक बातों पर यकीन नहीं कर रहा। बढ़ते तनाव के बीच ही यूएई ने ईरान की $530 बिलियन की संपत्ति जब्त कर ली है। साथ ही 99 साल की रेजिडेंसी के वादों के बावजूद गोल्डन वीजा सहित सभी रेजिडेंसी परमिट रद्द कर दिए गए हैं। ये ईरान के लिए एक तरह से बड़ा झटका है। सीज फायर की संभावनाओं से पहले यूएई एक्शन मोड में है। इससे साफ हो चुका है कि टकराव चरम पर है और आने वाले दिनों में हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। जिसका खामियाजा सिर्फ पश्चिमी एशिया को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है।